हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। बच्चों, हमने इस चैप्टर में अभी कुछ फॉर्मूले प्रूफ करे थे, तो अब हम थोड़ा सा उस टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। और इसके अंदर अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करेंगे वो है साइन का, कि अगर साइन का n बार करना हो तो कैसे करते हैं। तो पहले ये फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन लेकर समझेंगे कि करते इस्तेमाल कैसा होगा। तो चलिए देखिए प्रूफ। इंटर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारे सामने कभी साइन ए एक्स प्लस बी का कोई कहे कि भाई एक बार करके दिखाइए, तो तुमने इंटर में ऐसा किया होगा, डिफरेंशिएशन। इसे टी मान लिया होगा, साइन टी का हो गया होगा कोस टी, ए ये आ गया होगा, फिर पीछे वाले क्या होगा तो ए आ गया होगा। तो यहां पर ये बैठ गया इसका एक बार। बिल्कुल सेम हमें ऐसे ही करना है जैसे तुमने ट्वेल्थ में करा है, कोई नई बात नहीं करनी है हमें। तो हमें यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का करना है एक बार, तो मैंने डी लगा दिया और तुमने आंसर बता दिया, ये वाला आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। अब यहाँ पे निगाह दो प्रूफ में। प्रूफ में तो साइन का साइन आ रहा आंसर में, हमारा तो कोस में आ गया, तो हम इसको साइन में चेंज करना जानते हैं। तो तुम्हें पता होगा कोस थीटा को जब साइन में चेंज करेंगे तो साइन लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है 90 प्लस थीटा कौन से में जाता है, 90 प्लस थीटा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है इसके अंदर साइन प्लस का होता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा को कोस थीटा लिखा जा सकता है। इसको अपने दिमाग में इतने को थीटा मान लीजिए, तो कोस थीटा लिखा जाएगा ए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा का मतलब हुआ ए एक्स प्लस बी। बस वो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, और जबकि हमारा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो ये लिख दिया। तो जब हमने देखा कि भाई एक बार जब हम साइन का करा तो क्या आंसर आया, ए की पावर 1 आई, फिर यहां साइन आया, फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा आया, थीटा का मतलब ए एक्स प्लस बी आया। अब कोई कहने का दोबारा करके दिखाना, तो दोबारा कर दो, क्या दिक्कत है। साइन ए एक्स प्लस बी का दोबारा करना है तो ए तो कांस्टेंट है, फिर टी मानो इस पूरे को, साइन टी का हो जाएगा कोस टी, कोस का मतलब पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, ये तो कोस में आंसर आ गया, अभी अंदर वाले को करो, अंदर वाले का तो करेंगे। जब इसे टी माना तो साइन टी का कोस टी हो गया, अंदर वाले का पाई बाय 2 का 0, एक्स का 1 तो ए बचेगा, और बी का 0 तो ये बैठ गया ए स्क्वायर, और कोस कितना पाई बाय 2 प्लस के ए एक्स प्लस बी बैठ गया। अब यहां पे बात उठती है कि ये तो कोस में आ गया, हमें तो आंसर साइन में लाना, क्योंकि प्रूफ हमारा क्या में है, साइन में है। तो कोई बात नहीं है, अभी ऊपर तुम्हें बताया है, फिर चेंज कर दो इसे साइन में। अभी तो बताया मैंने ऊपर क्या कहा कि भाई अगर कभी मान लीजिए कोस थीटा आ जाए तो उसको साइन में चेंज करना हो तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दीजिए, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड खाने में जो होता है साइन प्लस का होता है, तो ये बैठ जाएगा। तो अपने दिमाग में ये मानिए कि ये सारा हमारा जो है ये इतने वाला, ये वाला हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो कोस थीटा को इससे बदल दीजिए। तो जब कोस थीटा को तुम इससे बदलोगे तो इसका आंसर ऐसा आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा का मतलब ये सारा यहां तक का, तो पाई बाय 2 प्लस के ए एक्स प्लस बी हो गया, या ये कह दीजिए ए स्क्वायर, और यहां पे पाई बाय टू दो पाई बाय 2 हो गए। अब प्लस से कितना आ गया ए एक्स प्लस बी। अब यहां ध्यान दो, जब तुमने एक बार करा, जब तुमने एक बार करा यहां पावर 1 थी तो यहां ए की पावर 1 आई, जब तुमने दो बार करा तो ए की पावर 2 आई, जब तुम एन बार करोगे तो ए की पावर एन आ जाएगी। देखो पीछे साइन है तो एक बार में भी साइन आया, दो बार करा तुमने फिर भी साइन में लाए हम आंसर। अब पीछे देखो ए एक्स प्लस बी यहां है तो यहां भी ए एक्स प्लस बी, इसमें ए एक्स प्लस बी तो इसमें भी ए एक्स प्लस बी, ये रहा एक्स प्लस बी। लेकिन यहाँ पाई बाय 2 का एक है, और जबकि जब दो बार करा तो पाई बाय 2 के दो हो गए, 2 पाई बाय 2, उसमें जबकि 1 पाई बाय 2 था, यहां पर 1 बाय 2 था। इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने ये दो बार करे हैं ऐसे ही हम डायरेक्ट एन बार लिख सकते हैं। तो अब बात उठती है यहां पर एन बार आएगा क्या, तो वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, एन बार कितना बैठेगा। वैसे तुम समझ गए होगा एन बार कितना बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं एन बार। जब हम इसका एन बार करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, तो सोचिए दो बार करने पे ए की पावर 2 आया तो एन बार करने पे एन आ जाएगा। साइन साइन ही आया, चाहे एक बार किया तुमने या दो बार किया। पीछे देखो यहाँ पे 2 पाई बाय 2, जबकि एक बार में 1 पाई बाय 2, तो एन बार में एन पाई बाय 2। अब प्लस कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये ना, बस यही फॉर्मूला है साइन का। ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल सेम कोस का ही फॉर्मूला होता है,
वो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार। अगर तुमसे कोई कहता है dn cos ax प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, तो बस इतना अंतर है, इसमें साइन चलता है तो उसमें cos चलेगा। तो यहां आ जाएगा cos और अंदर आ जाएगा n पाई बाय 2 प्लस के ax प्लस बी। ये बन गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखना। साइन वाले में साइन आता है, कोस वाले में कोस आता है, बाकी सब सेम है। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाएगा क्वेश्चन करते हुए, वो एक दो मैं एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि भाई हमें पांचवा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के दिखाइए साइन 2x प्लस 5 का। ये तो बस साइन वाला क्वेश्चन है, तो इससे इसकी कंपेयर कर दो। जब इससे कंपेयर करोगे तो n की जगह कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह 2 आ रहा है। b की जगह कितना है, b की जगह 5 है, तो b की वैल्यू 5 भर दो, बस इसमें भर दीजिए। तो a की पावर n, a का मतलब 2, 2 की पावर n का मतलब 5, फिर साइन आ गया। फिर यहां पर n पाई बाय 2, n का मतलब 5 है, पाई बाय 2 हो गया। अब प्लस के a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5 है, बस ये आंसर आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन तुमसे कहता है, एग्जाम्पल दी मान लीजिए किसने ये कि भाई डी एन बार करना और कोस बस 3x का करके दिखा दो n बार। तो देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, n की जगह n ही है, लेकिन a की जगह कितना आ गया, a की जगह 3 आ गया। b की जगह कितना आ गया, b है ही नहीं इसमें, तो b की वैल्यू 0 आ गई, बस इसमें भर दीजिए। तो a की पावर n, a का मतलब 3, 3 की पावर n और कोस, और यहां पर n की जगह n ही रहेगा, n पाई बाय 2 प्लस a की जगह कितना है 3, तो 3x और b की वैल्यू कितनी है 0, बस ये आंसर आ गया। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, एकदम आंसर आ जाता है। इसी तरह से अब लास्ट के फॉर्मूले रह गए हैं, उन्हें बता देता हूं मैं। ये फॉर्मूले थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, इन्हें ध्यान से सुनना। इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कभी n बार करना हो इस टाइप के क्वेश्चन का, देखिए इसमें क्या है, n बार करना है e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का, मतलब दो फंक्शनों की प्रोडक्ट, दो फलनों की गुणा, एक e और एक साइन हो और n बार करना हो, तो इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे, r की पावर n, r का मतलब ये लिखा हुआ है यहां पर, और थीटा का मतलब जो पीछे थीटा रहा, थीटा का मतलब ये है। कैसे बनेंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले यहां ध्यान देना। तो मैं यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब लगेगा जब एक फंक्शन तो e में होगी और दूसरी फंक्शन साइन में होगी, और तुम्हें n बार करना होगा। अब तक जो तुमने फॉर्मूले करे हैं वो अकेली अकेली फंक्शन के लिए हैं, जैसा e की पावर ax प्लस बी का था, a की पावर x का था, log का था, केवल साइन का था, फिर केवल कोस का था। लेकिन ये दो फंक्शनों की प्रोडक्ट का है, दो फलनों के गुणनफल का है, एक e है और एक साइन है। तो अब इसे करेंगे कैसे, वो सुनिए ध्यान से, प्रूफ कर रहा हूं मैं, बस 2 मिनट तक ध्यान देना। प्रूफ देखिए, e की पावर ax साइन bx प्लस सी का हमें n बार करना है, लेकिन पहले हम एक बार करेंगे। हमें पता है जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट होती है, दो फलनों का गुणनफल होता है, तो फर्स्ट और सेकंड से किया जाता है। तो पहला तो ऐसा का ऐसा ही। अब साइन का करो, इसको t मान लेंगे, साइन t का हो जाएगा cos t, cos t का मतलब bx प्लस सी, फिर अंदर वाले का आ जाएगा b, क्योंकि c का 0 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, अब e का करेंगे, e का तो e की पावर x का तो होता है e की पावर x, लेकिन ax से भी तो करोगे तो a आ जाएगा, और इनटू में आ जाएगा साइन bx प्लस सी। मैंने कुछ नहीं करा, फर्स्ट और सेकंड से कर दिया। इस पूरे में से e की पावर ax कॉमन ले दो, तो यहां बचेगा b cos bx प्लस सी, और वहां पर बचेगा a साइन bx प्लस सी। ये आया हमारा एक बार। जरा एक बार ऊपर निगाह डाल के देखिए, जो प्रूफ है उस प्रूफ में क्या आंसर आ रहा, ई आ रहा, साइन आ रहा, लेकिन यहां तो कोस भी आ रहा, साइन भी आ रहा। तो इन दोनों को इकट्ठा कैसे करना है उसे ध्यान सुनना। यहां पे तुम्हें कुछ चीजें अपने पास से माननी पड़ेंगी। अब वो माननी क्या क्या है वो सुनिए। जो ए है हमारा ए को तुम्हें क्या लेके चलना है, ए को मानना है अपने पास से आर कोस एल्फा, या थीटा कह रहा है वो थीटा मान लीजिए, आर को ए को, और बी को मानना है तो मैं आर साइन थीटा, ये मानना है अपने पास से।
इससे क्या होगा, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, अगर तुम ऐसा मानोगे तो। अब मैं तुम्हें इकट्ठे करके दिखाता हूं कि ये इकट्ठे कैसे होंगे। देखिए यहां पर है e की पावर ax, ब्रैकेट में b की वैल्यू खोली यहां से, तो यहां जाएगा r साइन थीटा, कोस में आ जाएगा bx प्लस सी, a की वैल्यू खोल दीजिए r कोस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन, और यहां पर bx प्लस सी। ये फॉर्मूला बन गया। r कॉमन लेने के बाद, r कॉमन लीजिए तो e की पावर ax, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा कोस bx प्लस सी, bx प्लस सी, अब प्लस के कोस थीटा और साइन कितना bx प्लस सी। याद करिए ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। तो कोई पूछ लेगा यहां a कौन है, a है हमारा थीटा, और b कौन है, यहां पर b है हमारा bx प्लस सी, तो इस फॉर्मूले को यहां पर लगा दीजिए। बोलिए क्या फॉर्मूला बना हमारा है, साइन a प्लस बी का, तो a का मतलब है थीटा और b का मतलब है ये सारा bx प्लस सी, यही है। तो आंसर आ गया हमारा आर ए की पावर ए एक्स साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान देना ये हमने एन बार नहीं करा, अभी एक बार करा, एक बार ऐसे ही मैं दूसरी बार करूंगा फिर डायरेक्ट लिख दूंगा एन बार। ऊपर ध्यान से देखो ये हमने करा है एक बार, एक बार इस सारे का फर्स्ट सेकंड से कर दिया, ए बराबर ये मान लिया, बी बराबर ये मान लिया, इसको सही से बनाने के लिए जिससे कि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो इन्हें एक जगह इकट्ठा करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया, ये आ गया। तो ध्यान देना हमने करा किसका, ये एक बार करा है, एक बार करा है हमने ए की पावर ए एक्स और साइन किसका बी एक्स प्लस सी का, ये कर दिया। अब मैं दो बार करूंगा, करने का नहीं मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सिमिलरली अगर हम दो बार करें e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, तो क्या आएगा, r तो हमारा कांस्टेंट है, इसे फिर फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड से करेंगे फिर वैसे करेंगे ऊपर ले वाले जैसा ऊपर किया, लेकिन करना मत, डायरेक्ट लिख देना e की पावर यही आएगा, बस यहां थीटा है, अब की बात दो थीटा हो जाएंगे, बाकी यही रहेगा। दो थीटा क्यों हो जाएंगे, जैसे ये हमारा जैसे यहां पे हम खोलेंगे ना, इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो बिल्कुल सेम ऊपर वाला बन के आएगा, ये वाला ऐसा बन के आएगा। पहली फंक्शन नुकी नुई, दूसरा करोगे फिर दूसरी पहली का करोगे फिर ये आ जाएगा, फिर ए बराबर फिर ये मानेंगे, बी बराबर ये मानेंगे, तो बस इतना चेंज होता है कि आपकी बार थीटा था तो आपकी बार हो जाएगा टू थीटा, बस इतना डिफरेंस आता है इसके अंदर यहाँ। अब जैसे ही हम एन बार करेंगे, इसका हम करेंगे एन बार, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये ए की पावर साइन बी एक्स प्लस सी, और यहां आ जाएगा आर e की पावर ए एक्स, एक मिनट एक गलती हो गई, आर की पावर एक आई है, आपकी बार दो बार करेंगे तो दो आएगी, तो एन बार करेंगे तो यहां आर की पावर एन आएगा, फिर यहां पर साइन आएगा और यहां आ जाएगा एन थीटा, अब प्लस के हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, यही आ गया। बस यही इसका फॉर्मूले का प्रूफ है। अब बात उठती है, उसने तो कहा था आर की वैल्यू कुछ और, हमारी आर की वैल्यू कुछ बताई नहीं हमने, तो यहां पर देखो उसने कहा आर की वैल्यू ऐसी आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और थीटा ऐसा आएगा, तो क्या वास्तव में ये ऐसे बैठेंगे, तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं ये कैसे बैठे। बस तुम ये देखिए तुमने माना क्या था, तुमने माना था ए बराबर ए इक्वल टू लिया था तुमने आर कोस थीटा, और बी बराबर माना था तुमने आर साइन थीटा। ऊपर एक बार निगाह डाल लीजिए, ए कहा माने थे, ये रहे ए इक्वल टू आर कोस थीटा, बी बराबर माना था आर साइन थीटा, ये रहा। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़िए, वन का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये वन हो जाएगा, तो यहां से आर की वैल्यू निकल आएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसने कही है कि आर की वैल्यू इतनी आएगी। अब थीटा की वैल्यू निकालिए, तो थीटा की वैल्यू के लिए इन्हें डिवाइड कर दीजिए, सेकंड बाय फर्स्ट कर देना, सेकंड को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से, सेकंड बाय फर्स्ट, तो इसमें ऊपर बी आ जाएगा नीचे ए, और इस साइड में आर साइन थीटा अपोन में आ जाएगा आर कोस थीटा, आर से आर कट जाएगा तो ये टेन थीटा बच जाएगा, थीटा को इधर टेन को इधर ले जाना, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बस थीटा की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो यही तो आई है हमारी। ऊपर देख लीजिए यही उसने कहा था कि जब तुम इस फॉर्मूले को प्रूफ करोगे
तो इसमें आर इतना होना चाहिए और थीटा इतना, तो यही तो हमारा आया है। देखिए जैसा कि ये किताब ने लिखा है आर अलग लिख दिया, थीटा अलग, मैं ऐसा कभी नहीं करवाता, मैं ये आर की वैल्यू यहां भरवा देता हूं सीधा, जहां ये लिखा ना आर की पावर एन, इसकी जगह भर देता हूं आर की वैल्यू ये। तो जब ये आर की वैल्यू भरोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन आ जाएगा, ये एन। तो कुल मिलाकर तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर, अंडर रूट का होता है 1/2, तो ये एन बाई 2 आ जाएगी पावर। मैं सीधा ये लिखवाता हूं, आर में कभी नहीं करवाता। जब भी मैं इसका क्वेश्चन करूंगा तो भी मैं ऐसे नहीं करने का, मैं आर बार में नहीं लिखूंगा, सीधा ऐसे लिखूंगा आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और फिर पावर एन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा। ऐसे थीटा की वैल्यू भी सीधी भर दूंगा यहां, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो जैसा हमने ये फॉर्मूला किसके लिए करा, साइन के लिए, बिल्कुल सेम ऐसे फॉर्मूला कोस के लिए भी होता है। अब कोस के लिए देख लीजिए, उसे नहीं करेंगे हम, बट डायरेक्ट लिख देंगे। तो एक फॉर्मूला तुम्हें और रटना है सिमिलरली। क्या फॉर्मूला है, डी एन ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसका आंसर अब की बार मैं आर में नहीं लिख रहा हूं, इसका आंसर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 ई की पावर ए एक्स कोस के पीछे जैसा यहां है बिल्कुल सेम बी एक्स प्लस सी, बस फालतू आएगा तो ये आएगा एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ऊपर थीटा था यहां एन थीटा, मैंने थीटा की वैल्यू खोल दी है ये वाली। तो सीधा इस तरह का फॉर्मूला याद रखिए तो दिक्कत भी नहीं होती। तो ये मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए। अब इसके अंदर एक बार एक क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूं मैं इनसे क्वेश्चन करेंगे कैसे। सपोज करिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन इस तरह का आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। वो कहने लगे 7वां e की पावर 2x और कोस मान लीजिए आ गया 3x और प्लस 4, इसका कर दिखाइए 7वां। तो बस इससे तुलना कर दीजिए। देखिए n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 7 हो गई। a कितना हो गया, a है e की पावर में, और e की पावर में यहाँ कितना है 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b है कोस के पीछे, कोस के पीछे यहाँ 3 आ रहा, तो b की वैल्यू 3 हो गई। c की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। बस इसमें भर दीजिए, आंसर जाएगा। भरिए, a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर पूरे की पावर n बाई 2 तो 7 बाई 2, ये रही, क्योंकि n की वैल्यू तो 7 है ना। फिर e की पावर जैसा e यहां है बिल्कुल सेम e नु लिखा जाएगा, कोस भी ऐसे लिखा जाएगा। तो जैसा यहां e है सोचो ही मत, कोस लिखो और कोस के अंदर 3x प्लस 4 लिखो, बस यहां चेंज होगा प्लस n, n का मतलब 7 tan इनवर्स b का मतलब कितना था 3 बाय a का मतलब कितना था 2, बस ये आंसर आ गया। तो यदि तुमसे कोई कहता भी इसका 7 बार करो तो 7 बार करने के बाद ये आंसर बनेगा इसका। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अब तुम्हें ये मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने प्रूफ भी करवा दिए हैं। अब हम इनसे अगली वीडियो में क्वेश्चन करना सीखेंगे कि इनसे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।